हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि कैलकुलेशन ऑफ मीन का सेकंड पार्ट है। इससे पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड करा है, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहली वीडियो में पढ़ा था मीन कैलकुलेट करने की 3 सीरीज होती है। सबसे पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, फिर हमारे पास नेक्स्ट सीरीज होती है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। आज हम जो बात करने वाले हैं वो डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए डिस्क्रीट सीरीज को डिस्कस करते हैं। देखो डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है, इंडिविजुअल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला कॉलम होता था। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम और बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी। चलो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में सबसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। हमें x और f दोनों की मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम होता है सिग्मा एफ एक्स। उसका टोटल करना है और फ्रीक्वेंसी वाली लाइन का टोटल करके यहां पर लिखना होता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए तो होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन, और अब इस एज्यूम्ड मीन को आपको लेना होता है। उसकी मदद से हम डी कॉलम बनाते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी की और डी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। इसमें अगेन ए प्लस डी डैश, इसमें डी डैश नया कॉलम बनता है, वही डी अपॉन सी करेंगे तो हमारे पास स्टेप डेविएशन से भी आंसर आ जाएगा। अब एक एक करके तीनों ही मेथड को डिस्कस करते हैं। चलो ये अब हमारे पास क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक x का कॉलम गिवन है, f का कॉलम गिवन है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है जी। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है कि आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एफ एक्स। अब इसका सिग्मा करेंगे। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। ये आ गया 160, 360, 800, 500, 360, 280। इसका जब हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2460। इसका टोटल आ जाता है 60। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2460 डिवाइड बाय 60, तो आ जाएगा 41। यही हमारे पास क्या है, मीन। ये था हमारे पास मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। चलिए जी नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। होता है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है जी। a आपको लेना है एज्यूम्ड मीन। a हमें x वाली लाइन में लेना होता है। मैं 40 को मान करके चल रहा हूं। a की मदद से हम बनाएंगे d का कॉलम। डी का कॉलम कैसे बनता है, x माइनस ए। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस ए। एक्स में से a को माइनस करते चलो। 20 माइनस 40 माइनस के 20, 30 माइनस 40 माइनस के 10, 40 माइनस 40 0, ये आ गया 10, 20 और 30। अब आपको नया कॉलम बनाना है जो कि है हमारे पास एफ डी, यानी कि f और d की आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये आ जाएगा माइनस के 160, माइनस के 120, 0, 100, 120, 4 से 12, 120। क्लियर है जी। ये तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, 120 और 120 प्लस माइनस के खत्म हो गए। ये आ गया 220 माइनस 160, तो हम टोटल करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 60। और आपको सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि इसका टोटल चाहिए 60। ए था हमारे पास यहाँ पर 40, इसका टोटल आया है, सिग्मा एफ डी का टोटल आया है हमारे पास 60 डिवाइड बाय सिग्मा एफ भी 60 है। इसको कट करेंगे 1 आ जाएगा। 40 प्लस 1 हो जाता है हमारे पास 41। तो हमारे पास मीन आ गया है 41 बाय शॉर्टकट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं आप। चलो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीन कैलकुलेट करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है जी।
इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अब स्टेप डेविएशन मेथड से। देखो ए था हमारे पास यहाँ पर 40, ए हमने लिया था एक्स वाली लाइन में 40। अब इसके बाद चाहिए यहाँ पर एफ डी डैश एक्स। उसके पहले आपको क्या करना होगा, डी डैश का कॉलम बनाना होगा, फिर एफ और डी डैश की हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है जी, इस बार में जो मल्टीप्लाई करनी है वो किसकी करनी है, एफ और डी डैश की। क्लियर है? चलो डी डैश कैसे बनता है, डी डैश का जो फॉर्मूला होता है, डी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी अपॉन सी। क्या होता है, डी अपॉन सी। जो सी क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन आपको डी वाली लाइन में देखना होगा, कोई ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, जैसे कि 10। यहाँ पर 10 दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, तो आ जाएगा -2 -1 0 1 2 3। ठीक है जी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -16। 12 इंटू -1 यानी कि -12, ये 0 हो जाएगा। 10 6 2 12 4 3 12, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। यहां पर रख देते हैं फॉर्मूले में 6 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ था हमारे पास 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 10। अगेन ये तो 1 ही आ गया, तो आंसर आ गया 41 एक्स बार। देखो हमने आज की वीडियो में सीखा है मीन कैलकुलेट करना डिस्क्रीट सीरीज से। 3 मेथड से, सबसे पहला मेथड था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप ये तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।